मुझे तो नफरत हो गई है इस मेहरू से। अपना शौहर होने के बावजूद मेरे शौहर के पीछे पड़ी हुई है ये बदकिरदार डायन। जमाने के रंग देखें, हर इंसान के बारे में खूब अच्छी तरह से वाकिफ, और ये भी जानती है कि राफे मासूम। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी करतूतें ना इसकी मैं अब्बू को बताऊंगी और ताई अम्मी को भी बताऊंगी कि अपनी बेटी को काबू में रखे, वरना मैं बेकाबू हो जाऊंगी। फिलहाल तुम अपने गुस्से को काबू में रखो, सब खराब हो जाएगा वरना। सोई नहीं अभी तक? ऑफिस नहीं जाना सुबह? थोड़ी सी थकावट हो रही थी, घर का सारा स्टाफ भी सो गया तो बस कॉफी पीने का मूड था। मैं कॉफी बना देती हूँ। तुम मेरे लिए कॉफी बनाओगी? यार इतने लास्ट मोमेंट पे मैं कैसे स्पीच तैयार करूंगा? मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है यूथ के बारे में। इस टाइम पे मैं स्पीच कैसे रेडी करूं? तुम लोगों का काम है ये। मैं बाद में बात करता हूँ। इस सब में प्रॉब्लम क्या है? इस टाइम पे मैं स्पीच कहाँ से लिखूंगा मैंने साहब? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 1 मिनट। आप उनसे कह दें कि आप मीटिंग के लिए रेडी हैं। आजकल ना बेटियां बड़ी समझदार हो गई हैं, अपने राजो न्याज की बातें या मसले मसाइल माओ को बताती नहीं है। नेहरू खुश तो है अपने ससुराल में? अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेटी बहुत नेक इंसान है, इसीलिए अल्लाह ताला उसकी खुशियों की हिफाजत करता है। खुश है मेरी बेटी। ताई अम्मी आपकी बेटी की वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। खुद तो महारानी वहां बैठ के ऐश कर रही है और यहाँ मेरे शौहर के दिमाग से नहीं निकल रही वो। वैसे बहुत बेशर्म है आपकी बेटी। मैं आपको बोल रही हूँ ताई अम्मी उसको समझा ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मेरा घर तोड़ने के चक्करों में है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? चुप करो और अंदर जाओ। हमारे अब्बा ने सुन लिया ना तो हंगामा हो जाएगा। चलो अंदर। हेलो। सबके लिए खाना बनवा रही थी तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं खाने में क्या खाएंगे। आपको क्या बनाना आता है खाने में? मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती आपको, सब बनाना आता है मुझे। जो खाना चाहते हैं वो बता दें। तुम्हें चाइनीज बनाना आता है? सही है, मैं चाइनीज बना लेती हूँ। तुम क्या कर रही हो बेटे यहाँ? खाना बनाने की तैयारी। किसके लिए? शाहनवाज के लिए। इस घर में हर किसी के लिए पर्सनलाइज्ड शेफ्स मौजूद हैं। शाहनवाज के लिए भी है, जैन के लिए भी है, मेरे लिए भी है। सो प्लीज थोड़ा सा अपग्रेड करो अपने आप को। दिस इज टू मिडिल क्लास। मिडिल क्लास? मैं वही मिडिल क्लास लड़की हूँ जिसे आप खुद जाकर मेरे घर से शादी करके यहाँ लाई थी। तो अब मैं खुद को बदलने तो नहीं वाली, जैसी हूँ वैसी रहूँगी हमेशा। अच्छा यही है ना कि आप मुझे मिडिल क्लास रहने दें और आपकी जो क्लास है आप उसी में रहें। हम दोनों एक दूसरे के रास्ते में ना आए। ये तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि मैं यहाँ किस लिए आया हूं। मेरे हलके के जितने भी आजाद उम्मीदवार हैं, जिनके सर पर आपने दस्ते शफकत रखा हुआ है, बस वो हटा दें। आई मीन डील कर लेते हैं। बोली आप लगाएं, कीमत मैं अदा करता हूं। जो भी कीमत होगी मुझे मंजूर है। छोड़िए चौधरी साहब, पिछले 10 साल से आप अपने हलके के वोटर्स को तो कायल कर नहीं सके, मुझे क्या कायल करेंगे आप? मैं आपसे यहां बहस करने नहीं आया, डील करने आया हूं। इतने सालों में
आज तक तो हम और आप डील कर नहीं सके, आज कर लेंगे ये कैसे सोच लिया आपने? गलत वक्त पर गलत दरवाजे पर दस्तक दी है आपने। समन शाह बिकने वालों में से नहीं, खरीदने वालों में से है चौधरी रियासत। बीजान, आपके बेटे को तो इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि एक बार मुझे कॉल करके मना ले। वो उसने तो मुझसे इस तरह से जान छुड़ाई है जैसे पता नहीं कितना तंग था वो। अरूज, बेटा तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अगर तुम्हें कोई शिकायत थी तो तुम मुझे कहती, मैं राफे से बात करती, मैं उसे समझाती, लेकिन तुम मुझे अपना समझती ही कब हो? बीजान, आपको अभी भी सिर्फ मेरी ही गलतियां नजर आ रही हैं। आपके बेटे का कोई कसूर नहीं है। दुनिया में कोई बीवी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका शौहर अपनी साबका मंगेतर से राब्ता रखे। तुम्हें गलत फहमी हुई है अरूज, ऐसा कुछ नहीं है। मैं राफे को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे किसी को भी शर्मिंदगी उठानी पड़े। खुदा के लिए अरूज, अपने दिल से ये शक का बीज निकाल दो। वैसे एक बात पूछूं, आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते? सच कहूं या झूठ? मैं सच सुनना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना अच्छा लगता है। अपनी जिसकी वजह मत पूछना। मेरा कभी भी जिंदगी में किसी ने इतना ख्याल नहीं रखा जितना आप रखते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, कल सुबह कॉलेज जाओगी तुम? इरादा तो है, क्योंकि 2 दिन से ऑफ कर रही हूँ और कल भी ऑफ किया तो अम्मी से शामत आ जाएगी मेरी। परफेक्ट। तुम बस कल कॉलेज जाओ, मैं तुम्हें वापसी पे पिक करता हूँ, खाना खाएंगे, खूब सारी बातें करेंगे। बस अभी सो जाओ तुम। ठीक है। और सुनो, अपने कॉलेज से थोड़ा आगे खड़ी होना, मैं तुम्हें वहां से पिक करूंगा। मैं नहीं चाहता तुम्हारे कॉलेज वाले तुम्हारे बारे में कोई गलत बात करें। तुम्हारी इज्जत की परवाह है मुझे, ठीक है ना? ओके। गुड नाइट। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हेलो मैडम, आपको खबरदार करना था कि अपना फैसला बदल लें, वरना जलसा करने की कीमत आपको ही चुकाना पड़ेगी। और हो सकता है कि इस जलसे में आपकी जान भी चली जाए। कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अपना घर तो बर्बाद कर लिया, अब क्या चाहती हो? मेहरू का घर बर्बाद करना है? हाँ अम्मी, मैं यही चाहती हूँ। अगर मैं अपने घर में खुश नहीं रहूंगी ना तो मैं उस मेहरू को भी अपने घर में खुश नहीं रहने दूंगी। आहिस्ता बोलो, अपनी जबान मुंह के अंदर रखा करो। अब्बा ने सुन लिया ना तो खाल उधेड़ देंगे तुम्हारी। अभी उनको पता नहीं है कि तुम नाराज होके इस घर में आई। भला हो राफे और बीजान का, उन बेचारों ने अभी तक अपनी जबान नहीं खोली, वरना हाथ पकड़ के ना उनके घर छोड़ के आते हो तुम्हें। अम्मी, ये अब्बू की धमकियां ना मुझे मत दे, और अगर आप मेरे हक के लिए नहीं बोलेंगी ना तो मुझे अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा। एक थप्पड़ मारूंगी ना मुंह पे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। हक हक के नारे लगा रही है। किस बात का हक भाई? हक वो लड़कियां मांगती अच्छी लगती हैं जो अपने फराइज पूरे अदा करती हैं अपने ससुराल में। तुमने तो ना अपने शौहर के दिल में जगह बनाई, ना अपनी सास के दिल में। तब तुम अपना हक मांगती ना तो अच्छी भी लगती। अपने फराइज पूरे हो नहीं रहे और हक हक के नारे लगा रही है। अरे चाय तो पीती जाओ। तो समझ में नहीं आता, इसको कोई बात समझाओ तो इसको गुस्सा आ जाता है। एक मेहरू है, हर तरह के माहौल में एडजस्ट हो रही है, समझौते कर रही है बैठ के। और एक मेरी बेटी, दुनिया की सारी नेमतें उसको हासिल हैं, लेकिन नाशुक्री की इंतहा कर दी है। फिरोज को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। मैं मजीद किसी की कोई बात नहीं सुनने वाली बाबा। अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। मुझे कुछ वक्त चाहिए अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने में और शाहनवाज से इंतकाम लेने में, और उसे बताऊंगी कि ठुकराए जाने का दर्द कैसा होता है।
देखिए इक्तिदार, जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।